जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हमारा राधे राधे। कहते हैं आज की बड़ी ही सुंदर भगवत चर्चा को हम श्रवण करेंगे। आज का बड़ा सुंदर विषय है क्रोध। कहते हैं व्यक्ति को अपने जीवन में क्रोध को किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्रोध जब व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो वह बुद्धि को नष्ट कर देता है, और जहाँ बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का फिर ना ही विवेक काम करता है, और फिर वह बने हुए काम को भी अपने ही हाथों बिगाड़ लेता है। और कहा जाता है कि क्रोध से लक्ष्मी घटे। यदि क्रोध व्यक्ति करता है तो उसके जीवन से लक्ष्मी भी उसका साथ कहीं ना कहीं छोड़ देती है, उसके घर से चली जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में क्रोध को किसी भी प्रकार का कोई स्थान नहीं देना है। संत महात्माओं का कहना है, शास्त्र का कहना है कि व्यक्ति को 6 जगह पर तो बिल्कुल क्रोध करना भी नहीं चाहिए। कहते हैं पहला स्थान वह क्या है? कहते हैं जब हम सोकर जागते हैं तो हमें उस समय किसी भी व्यक्ति पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जब आप जागें तो आपका मन और आपका चेहरा प्रसन्न चित्त व्यक्ति को, लोगों को दिखना चाहिए। आप बड़े प्रसन्न चित्त मुग्ध होकर आप अपने स्थान से जागें, और जागने के बाद सोते जब आप जागेंगे तब प्रसन्न चित्त आपको जागना है। यह पहला स्थान हो गया। कहते हैं दूसरा स्थान होता है कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं इत्यादि, जब हम शुभ कर्म कोई करते हैं तो उस समय पर हमें किसी भी व्यक्ति पर क्रोध नहीं करना चाहिए। बड़े प्रसन्न चित्त आप भगवान का भजन करें, भगवान का पूजन करें, अर्चन करें, वंदन करें, बड़े खुश होकर। तो जब आप भगवान के सामने खुश होकर बैठेंगे तो भगवान आपको हमेशा खुश रखने का प्रयास करेगा। दूसरा स्थान होता है कि जब हम भोजन करें, भोजन करते भी समय हमें बढ़िया प्रसन्न होकर जो बना है, जितना बना है उतने ही में ही हमें संतुष्ट करना है। कहते हैं कभी कभी व्यक्ति भोजन करते समय गुस्सा हो जाता है, अरे हमने कहा था कि आज आलू गोभी की सब्जी बनाना है, पर तुमने आज देखो पता नहीं भिंडी बना दी, पता नहीं क्या बना दिया। और व्यक्ति क्रोध करने के बाद भोजन को छोड़कर अपने पुनः कार्य में चला जाता है। इसलिए कहा जाता है जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। अब जिस भावना से उस भोजन को प्राप्त करेंगे, खाएंगे, वैसे ही आपकी बुद्धि हो जाएगी। इसलिए हमें भोजन करते समय बिल्कुल प्रसन्न चित्त, जो भी बना है अच्छा बना है, यही समझकर उसे हमें ग्रहण करना है। कहते हैं चौथा स्थान वह क्या है? कहते हैं चौथा स्थान वह है कि जब हम भोजन करने के बाद अपने ऑफिस जाते हैं, किसी कार्य के लिए हम बाहर जाते हैं, तो बाहर जाते भी समय आपके चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए। खुश होकर आप बाहर जाएं। ऐसा नहीं कि घर वालों से विवाद करके, लड़ाई झगड़ा करने के बाद अब अपने ऑफिस जाएं या अपने किसी कार से आप बाहर चले जाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो घर वाले भी आपसे, आपके उस कार को देखकर बड़े दुखित हो जाएंगे। पता नहीं कहाँ चले गए हैं, पता नहीं कुछ कर ना लें, कुछ हो ना जाए। इसलिए जब अपने ऑफिस जाएं, किसी भी कार से बाहर जाएं, तो बड़े प्रसन्न चित्त होकर आप घर से बाहर निकलें। चौथा स्थान हो गया। कहते हैं पांचवा स्थान होता है कि जब आप घर लौटकर आएँ, पुनः ऑफिस से या किसी कार से आप बाहर गए हैं, तो जब लौटकर आएँ तो आप प्रसन्न चित्त होकर घर लौटकर आएँ। यदि आप उदास होकर अपने ऑफिस से या मार्केट से लौटकर उदास होकर आते हैं तो घर वाले भी उदास हो जाएंगे। पता नहीं किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया, इनके सर ने या इनके मालिक ने कुछ कह तो नहीं दिया। तो आप कैसी भी किसी भी प्रकार की परेशानी आपके मन में हो, फिर भी आप उसे अपने अंदर छुपाकर और प्रसन्न चित्त होकर आप घर लौटकर आएँ। कहते हैं छठवां स्थान होता है कि जब आप सोने के लिए जाएं, तब भी आप प्रसन्न चित्त भगवान का स्मरण करते हुए अपने दिन के जो भी आपने कार्य किए, उन सभी दिन के कार्यों को स्मरण करते हुए और बड़े प्रेम से आप सोने के लिए अपने स्थान पर जाएं। इसलिए हमें 6 जगह पर विशेषकर क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि आपने अपने क्रोध को जीत लिया तो मैं अवश्य कह सकता हूँ कि आप इस संसार के सबसे सुखी व्यक्ति और सबके प्रियजनों में आपका नाम कहलाएगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा,
स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कहते हैं जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए हमें बड़ा मस्त रहना है। यदि आप मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे तो आपके घर में जितने भी सदस्य हैं वह भी आपसे बड़े खुश रहेंगे, वह भी मुग्ध रहेंगे, वह भी बड़े प्रसन्न रहेंगे। इसलिए हमें क्रोध को त्यागना है और अपने जीवन में बड़ी सुंदर रूप से भगवान के भजन को लाते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। इसी के साथ आपको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।